Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear student, in the previous we have studied two topics of chapter number 5, cell cycle. So today we are going to start topic number 3, apoptosis and necrosis. What we are going to study today? Apoptosis and necrosis. तो सबसे पहले तो एक काम जो मैं हर वीडियो में कहता हूँ, आप लोगों को तो उससे यूज टू हो जाना चाहिए था कि आप लोग किताबें खोल लीजिए और किताब में हम लोग पेज नंबर 98 पर है ये टॉपिक। ओके, कहाँ है? पेज नंबर 98। और पेंसिल आप लोगों के पास तैयार होना चाहिए ताकि हम जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताते रहें, जो चीज़ें हम आपको समझाते रहें वो आप अपनी किताब में नोट करते रहें, और जो चीज़ें ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है वो भी मैं बताऊँगा तो आप उसे हाईलाइट कर लें। ओके, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। Apoptosis and necrosis. These are the two new words for you. These both are new words for you. इससे पहले आपने ये वर्ड कभी नहीं सुने नहीं सुने। एक्चुअली ये दो जो वर्ड है, ये दो टर्मिनोलॉजीज जो है वो इस्तेमाल होती हैं, दो तरीके हैं सेल डेथ के, सेल के मर जाने के ये दो प्रोसेसेस हैं। कौन कौन सा? एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस। क्या है ये दोनों? सेल डेथ। दो मुख्तलिफ तरीके हैं जिससे सेल डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं। क्योंकि सेल लिविंग थिंग्स हैं और जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं तो उनकी एक लाइफ होती है, एक लिमिट होती है, और उनके साथ मुख्तलिफ मसाइल भी हो सकते हैं जिसकी वजह से वो मर सकते हैं या अपनी एज लिमिट पूरी करने के बाद वो डेड हो सकते हैं। ओके, लेकिन ये दोनों जो है एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा, ये जो सेल डेथ हमने आपको बताई, ये दोनों क्या है? ये सेल डेथ है ना। तो पहले देखना ये है कि सेल जो डेड हो रहा है या सेल की डेथ से कोई फायदा भी होता है इंसानों को या लिविंग ऑर्गेनिज्म को? सेल की डेथ से या सेल के डेड हो जाने से कोई फायदा है? बिल्कुल है, क्योंकि लिविंग थिंग्स में तमाम चीजें प्रोग्राम्ड होती हैं, तमाम चीजें पहले से तयशुदा होती हैं। तो लिविंग थिंग में एक जो सेल डेथ का प्रोसेस है वो भी प्रोग्राम है, पहले से तयशुदा है, और वो इंतहाई ज़रूरी है एक प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए, बॉडी की डेवलपमेंट के लिए, प्रॉपर ग्रोथ के लिए। सही? तो प्रोग्राम सेल डेथ हेल्प्स इन प्रॉपर कंट्रोल ऑफ मल्टीसेलुलर डेवलपमेंट व्हिच मे लीड टू डिवीजन ऑफ एंटायर स्ट्रक्चर। जो प्रोग्राम डेथ है ना, ये दो तरीके हैं ना, इनमें से एक प्रोग्राम है और एक एक्सीडेंटल है। ओके, ये प्रोग्राम्ड है एपोप्टोसिस, एंड व्हाट इज नेक्रोसिस? ये एक्सीडेंटल है। तो जो प्रोग्राम सेल डेथ है ये बॉडी के लिए बेनिफिशियल है, फायदेमंद है, और ये बाज़ जगहों पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी एक मिसाल यहाँ लिखी हुई है जो यकीनन आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इससे पहले आपने ये कभी नहीं सुनी होगी। क्या है? द टेल ऑफ डेवलपिंग ह्यूमन एम्ब्रायो। द टेल ऑफ डेवलपिंग ह्यूमन एम्ब्रायो। आप सोच सकते हैं इंसान का जो एम्ब्रायो है, जो बन रहा होता है, जो तैयार हो रहा होता है, एम्ब्रायो किसे कहते हैं? वो जायगोट के बाद से लेकर और ऑर्गेनिज्म के दुनिया में आने से पहले तक की जो कैफियत है वो कहलाती है एम्ब्रायो। क्या कहलाती है? एम्ब्रायो। तो जिस वक्त इंसान का जो एम्ब्रायो है वो दुनिया में नहीं आया होता बल्कि बन रहा होता है, तो उसकी टेल होती है। टेल समझते हैं? दुम। ओह, बिल्कुल नया है ना ये, इससे पहले आपने ऐसा सुना था? बिल्कुल भी नहीं, आपने नहीं सुना होगा यकीनन। ऐसा है, लेकिन कुदरत ने सिस्टम बनाया है कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उसकी टेल होती है, लेकिन जब प्रॉपर ग्रोथ हो जाती है, तो जब ग्रोथ मुकम्मल होने लगती है एम्ब्रायो की, तो ये आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट में ये होती है और बाद में आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ मुकम्मल होने तक ये ख़त्म हो जाती है। यानी जब वो इंसान दुनिया में आता है तो उस वक्त तक ये ख़त्म हो चुकी होती है, पैदाइश से कुछ पहले तक ये पूरी की पूरी डिसअपियर हो जाती है। किस तरह? सेल डेथ के ज़रिए। इसके जो सेल हैं वो डेड हो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता, और उसके बाद उनको लाइसोसोमल एंजाइम्स के जरिए ख़त्म कर दिया जाता है, तो वो डिसअपियर हो जाती है। तो ये पहली बार आपने सुना।
तो सेल डेथ जो है वो इस तरह बेनिफिशियल है, और भी इसकी मिसालें हो सकती है, लेकिन एक ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है जो हमने आपको बताई। ओके, तो सेल डेथ जो प्रोग्राम सेल डेथ है जो पहले से तयशुदा है वो फायदेमंद है। ओके, तो अब बात करते हैं इन दोनों के बारे में। हमने आपको पहले ही बता दिया कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें सेल डेथ के दो तरीके हैं। नंबर 1 क्या है? एपोप्टोसिस, एंड नंबर 2 नेक्रोसिस। अब बात करते हैं एपोप्टोसिस के बारे में कि व्हाट इज एपोप्टोसिस। आप लोग अपने पास इसको नोट डाउन कर रहे हैं ना? अभी तक यहाँ तक जो हमने गुफ्तगू की है उसमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं आया, जो आए हैं वो यहाँ रिपीट हो जाएंगे। ठीक है, एक्सक्यूज मी, तो वो रिपीट होंगे तो यहाँ को हाईलाइट कर लिया जाएगा। ओके, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एपोप्टोसिस जो है वो प्रोग्राम सेल डेथ है, पहले से तयशुदा। सही, तो बात करते हैं एपोप्टोसिस के बारे में। एपोप्टोसिस का सेकंड नेम है ऑटोफैगी। क्या है एपोप्टोसिस का सेकंड नेम? ऑटोफैगी। ठीक है, और सिंपल जो इसकी डेफिनेशन है, जो बिल्कुल आसान चंद लफ्जों में बयान की जाने वाली डेफिनेशन है, वो है सेल्फ डिस्ट्रक्शन। क्या है? सेल्फ डिस्ट्रक्शन, यानी अपने आप को खुद खत्म कर लेना या खुद ब खुद खत्म हो जाना। ओके, चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सीक्वेंस ऑफ फिजियोलॉजिकल चेंजेस बाय व्हिच सेल कमिट्स सुसाइड इज कॉल्ड एपोप्टोसिस। Sequence of physiological changes by which cell commits suicide is called apoptosis। वो तवातुर के साथ तब्दीलियां जिसके जरिए सेल खुदकुशी कर लेता है, उस अमल को क्या कहते हैं? उस सीक्वेंस को क्या कहते हैं? एपोप्टोसिस। क्या बताया मैंने? वो मरहलावार तब्दीलियां, तरतीब के साथ वो तब्दीलियां जिसके जरिए सेल सुसाइड कर लेता है, खुदकुशी कर लेता है, खुद को खत्म कर लेता है, वो क्या कहलाती हैं? एपोप्टोसिस और ऑटोफैगी। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस इट इज अ प्रोग्राम्ड सेल डेथ। ये पहले से तयशुदा डेथ है, पहले से प्रोग्राम्ड है। इसके बारे में पहले से जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके डीएनए में, उनके जीन्स में ये पहले से फीड हुआ होता है कि ये स्ट्रक्चर जो है ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन के जरिए खत्म होगा और एपोप्टोसिस के जरिए खत्म हो जाएगा। तो क्या बताया मैंने एपोप्टोसिस के बारे में? सीक्वेंस ऑफ फिजियोलॉजिकल चेंजेस बाय व्हिच सेल कमिट्स सुसाइड इज कॉल्ड एपोप्टोसिस एंड इट इज अ प्रोग्राम सेल डेथ। ये पहले से तयशुदा डेथ है। और इसकी मिसाल हमने आपको क्या बताई? द टेल ऑफ डेवलपिंग ह्यूमन एम्ब्रायो। सही, ये एपोप्टोसिस की ही मिसाल है। सही, अब यहां जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके ऑब्जेक्टिव के लिए इंतहाई अहम है वो है सेल्फ डिस्ट्रक्शन या द प्रोसेस बाय विच सेल कमिट्स सुसाइड और प्रोग्राम सेल डेथ। तो ये प्रोग्राम सेल डेथ और कमिट सुसाइड जो है इसको हाईलाइट कर लें। ये किसकी तरफ इशारा करते हैं? एपोप्टोसिस की तरफ। किसकी तरफ इशारा करते हैं? एपोप्टोसिस की तरफ। तो ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछे जा सकते हैं। और ये जो एग्जाम्पल लिखी हुई है ये भी ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछी जा सकती है, तो इसे भी आप अपनी किताब में हाईलाइट कर लें। आप लोग देख रहे हैं ना किताब में पेज नंबर 98 पर। ओके, तो अब बात करते हैं दूसरा तरीका सेल डेथ का। नंबर 2 क्या था? नेक्रोसिस। क्या है? नेक्रोसिस। ओके, नेक्रोसिस सेल डेथ which is caused by external factor is called necrosis. Cell death which is caused by external factors is called necrosis. Excuse me. ऐसी सेल डेथ जो एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से होती है उसे क्या कहते हैं? नेक्रोसिस। बॉडी में एपोप्टोसिस का अमल जो है बहुत कम होता है, नेक्रोसिस का अमल अक्सर होता रहता है। एक्सीडेंटल सेल डेथ इसको कहते हैं, एक्सीडेंटल सेल डेथ। ओके, किताब में लिखा हुआ है, आप उसे
हाईलाइट कर लें, ठीक है। एक्सीडेंटल सेल डेथ क्या है? नेक्रोसिस। ये एक ऑब्जेक्टिव है जो नेक्रोसिस के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। हाईलाइट कर लिया। अब बात करते हैं कि ये एक्सीडेंट, एक तो ये होता है कोई इंजरी हो जाए, कोई चीज लग गई है, चोट लगी है, उसकी वजह से सेल डेथ हो गई, एक ये एक्सटर्नल फैक्टर है। इसके अलावा और एक्सटर्नल फैक्टर क्या हो सकते हैं? बैक्टीरिया और दीगर पैथोजेंस। पैथोजेंस समझते हैं ना, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारियां पैदा करते हैं। तो ये जो पैथोजेंस हैं ये बॉडी में बास औकात जब हमला करते हैं तो ये सेल की डेथ का सबब बन जाते हैं। दो तरह से, एक तो ये खुद भी सेल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और दूसरा कभी कभी ऐसा होता है कि ये टॉक्सिन रिलीज करते हैं, ये जहरीले केमिकल बनाते हैं, उसकी वजह से सेल डेथ हो जाती है। तो ये जो दोनों तरीके हैं, पैथोजन के जरिए या कोई चोट या इंजरी की वजह से जो सेल डेथ होती है उसको क्या कहते हैं? नेक्रोसिस। समझ में आ गया? आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने सेल डेथ के बारे में पढ़ा। सेल डेथ कितनी तरह की होती है? दो तरह की होती है। नंबर 1 एपोप्टोसिस एंड नंबर 2 नेक्रोसिस। एपोप्टोसिस इज अ प्रोग्राम सेल डेथ और इट इज आल्सो कॉल्ड ऑटोफैगी और इट्स शॉर्ट डेफिनेशन इज सेल्फ डिस्ट्रक्शन। Okay, and the example of apoptosis is the tale of developing human embryo. ये सब आपने हाईलाइट कर लिया है। And the second one is necrosis. Necrosis means accidental cell death or the cell death which is caused by external factor is called necrosis. तो उम्मीद है कि आज जो चीजें आपको पढ़ाई गई हैं, समझाई गई हैं, वो आपको समझ में आ गई होंगी। इसमें मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं, दोनों की जो शॉर्ट डेफिनेशन है, एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस की जो शॉर्ट डेफिनेशन है, जो असल में इसका खुलासा है, वो इसका ऑब्जेक्टिव बन सकता है। ये एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती है। और इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस की डेफिनेशन आप लोग याद करेंगे। तो आज के दिन का काम क्या है? आज के दिन का काम ये है कि लेक्चर में जो दो डेफिनेशंस आपको बताई गई हैं, समझाई गई हैं, उन्हें आप याद करेंगे और उसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको हाईलाइट करवाए गए हैं उन्हें ऑब्जेक्टिव्स के लिए आप याद करेंगे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर नंबर 5 हमारा मुकम्मल हो गया। ठीक है, तो इंशाल्लाह अगली क्लास में हम चैप्टर नंबर 6 शुरू करेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज।